अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकान है पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हमारे साथ आज महंत जी जुड़ गए हैं और देखिए साधु संतों की धरती है या इनको नमन है, प्रणाम है। जटेला धाम माजरा गांव में मैं फिलहाल मौजूद हूं और महाराज राजेंद्र दास जी हमारे साथ हैं। और जैसा हमने पहली वीडियो में बताया भी था और लगातार कई सालों से मैं बताता रहा हूं कि आज पूर्णिमा के दिन महाराज जी एक दवाई का वितरण करते हैं और खीर कुछ बनाते हैं बाबा जी, और उसमें कोई दवाई होती है। और जब वो दवाई बनने लग रही थी उस टाइम पर मैंने लाइव आप लोगों को दिखाया था, बिल्कुल आग में तपा के वो दवाई बनाई जा रही थी। और आज वो दिन है जो वो दवाई दी जाओगी। तो गुरुजी प्रणाम है आपके चरणों में मेरा। जी जी, आप सभी का अभी आभार। जटिला धाम में आए आप सभी जी बाबा जी, ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुरुजी जैसे मैं थोड़ा सा बैक चले जाऊं 3-4 दिन पहले, आपने जो मैं उस दिन जब आया तो वहां पीछे दवाई बनाई जा रही थी जो अपने उपले हुए हैं गोश से, उनमें दबा के मटके दबा रखे थे और उनमें आग लगा रखी थी, वो प्रॉपर पकड़ने लग रही थी। तो गुरुजी उसमें क्या था ऐसा? वो हम औषधियों की एक भस्म तैयार करते हैं जी। वो भस्म अस्थमा, नजला, जुकाम, खांसी को ठीक करती है। जी गुरुजी कब से? ये 2002 से हम ये भस्म तैयार करते हैं खांसी की। जी अच्छा गुरुजी, आप नो ना सोचिए, मैं पब्लिक की तरफ से बोलने लग रहा हूँ। आप जो खीर में जो वो दवाई डालते हो तो उस खीर के खाने से ही वो ठीक होता है दमा नजला? ये हमारी भारतीय सनातन पद्धति है जी। अगर शरद पूर्णिमा को हम खीर बना कर के बिना औषधि डाल के भी चंद्रमा की किरणों में रखेंगे तो भी उसका अपना प्रभाव रहेगा। लेकिन यहाँ हम जो खीर तैयार कर रहे हैं वो औषधि द्वारा तैयार कर रहे हैं। मतलब गुरुजी आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जो घर में नॉर्मल जो खीर बना है, अगर उसमें शरद पूर्णिमा के दिन अगर उसकी चंद्रमा की जो किरणें पड़ेंगी तो भी वो दवाई हो जाती है, वो औषधि हो जाती है। लेकिन आपने उसमें साथ में विज्ञान को भी मिला लिया और अपनी जो आयुर्वेदिक जो पत्ती की जो दवाई थी वो तैयार करके उस खीर में डाली है, ऐसा है? जी, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो शरद पूर्णिमा में दूध में उबाल करके दूध के साथ खीर तैयार की जाती है और उस दौरान डाली जाती हैं औषधियाँ। इस दवाइयों के मैं 100 का 100 तो नहीं कहता, अगर 100 व्यक्ति दवाई लेते हैं तो 80% लोग ठीक हो जाएंगे। 100 अगर दवाई ले रहे हैं तो 80-50 भी ठीक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 80% रिजल्ट है जी। मैंने बहुत गहराई से इस पे अध्ययन किया है, बिना अध्ययन के मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि समाज के सामने आज नहीं कल ये संदेश जाता है और लोग देखते हैं, आप भी देख रहे हैं। अगर इसका इतने ज़्यादा संख्या में परिणाम नहीं आता तो आज कोविड आज जो है ना चंद्र ग्रहण के दौरान भी बहुत से लोग इस शंका में थे कि चंद्र ग्रहण है, इस दिन तो दवाई नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने ग्रहण को मद्देनजर रखते हुए ग्रहण के दोष से दवाई को बचा करके दवाई तैयार की है और उसी औषधियों द्वारा दवाई तैयार की है और वो दवाई वितरण करेंगे। और मैं आपके अभिमन्यु मूवी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने इस प्रसाद को लिया है वो इस चैनल पे अपना अनुभव जरूर डालें। बिल्कुल, ताकि हम एक ईमानदारी के साथ, बनावटी नहीं और दिखावटी नहीं, धोखा नहीं देना किसी को। मेरा जो नज़रिया होता है, मैंने मेरे गुरुदेव की नज़रों में ठीक रहना है और मैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज की नज़रों में तब ठीक हो सकता हूँ जब मेरे हृदय में बनावटी व्यवहार नहीं होगा, ओनली हृदय से प्रेम। और मैं चाहता हूँ मेरा हृदय में ऐसा भाव हो कि दूसरे के हित का, परहित का हम क्या कर सकते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल तो बैर प्रीत की बातों से भी, नफरत से भी ऊपर की बात करते हैं। नित्यानंद जब लग गिने कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम न पाइए माया ही की जीत। जब लग व्यक्ति के भीतर में मित्र दुश्मन की भावना बनी रहती है, क्योंकि मित्र बनेंगे तो दुश्मन भी बनेंगे, तो परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। खैर, ये लंबा विषय दूसरी तरफ जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा को आपने जो लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने देखा
और वैसे भी यहाँ टोकन कटते जा रहे हैं। पिछला दफ़ा हमने 15,000 से ज़्यादा लोगों को दवाई दी थी और 25-30 हज़ार आदमी यहाँ थे, और आज भी शायद टोकन की अभी संख्या मेरे पास नहीं है, मैं बता दूंगा, तो कम नहीं रहेंगे। गुरुजी मैं एक बात पूछ लूं, ये जो खीर है इसको खाने से किसी तरह का किसी भी शख्स को, किसी भी रोगी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इस खीर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है किसी चाहे प्रकार चाहे कोई भी आम आदमी भी का। उसको नहीं, जैसे ये मीठा पड़ता है, और शुगर का रोगी भी लेगा तो भी नुकसान नहीं होगा उसको। जी। दूसरी बात, हम सब जो अस्थमा नहीं है और तो भी हम खाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, लाभ रहेगा। गुरुजी जैसे ना बाहर एक स्टोर है, उसके ऊपर औषधालय लिख रखा है, तो मेरा वहाँ मन थोड़ा उत्सुक हुआ, सो आपसे पूछ लेता हूँ। गुरुजी क्या शरद पूर्णिमा के दिन ही यहाँ दवाई दी जाती है, या फिर अन्य दिनों में भी कोई और औषधि किसी और रोग के लिए यहाँ दी जा रही है, या लोग आते रहे? जैसे मैंने पीछे सुना था कि कैंसर तक के रोगी यहाँ आते हैं। पवन मलिक जी, हम हर संडे को ये हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम बैठती है। तकरीबन 500 के करीब ओपीडी होती है हमारी हर संडे को। उस वक्त हम हर रोग की लगभग दवाइयाँ देते हैं और हमारे रिजल्ट बड़े अच्छे मेडिसिन के आ रहे हैं। लेकिन निःशुल्क दवा हम शरद पूर्णिमा को देते हैं, दमा नजला जुकाम खांसी की। ये गॉड गिफ्टेड दवाई है और भगवान की ओर से देन भी है। चंद्रमा की उस दिन जो किरणें आती हैं, अमृत बरसाती हैं, तो वो हम ये सबसे ज़्यादा कारगर दवाई है, इसलिए इस खीर पे ज़्यादा जोर देते हैं, लोग ये खाएं और ताकि स्वस्थ हों ठीक। गुरुजी मैं समय आपका ज़्यादा ले गया, लेकिन मेरा मन है, मैं कोई तो बात एक बात और पूछूँगा। आज ही मुझे पता चला, जब मैं यहाँ आया पिछली बार भी मेरे मन में था जटेला धाम, जटेला ही क्यों? जी जी, जी, देखो हमने सुना है, दंत कथाएं हैं, जटायु ऋषि के नाम से जटेला पड़ा था। जी, जिसको हमने रामायण में सुना है, जी, जो जटायु एक जटायु पक्षी था, जिसने सीता माता की जी, वो बचाने के लिए अपना जीवन दान दिया था। जी जी, तो वही रावण ने जिस जटायु के पंख काट दिए थे, जी, जी, वही जटायु। और फिर ये जो प्रसिद्ध हुआ है, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोभूमि है ये। जी, स्वामी नित्यानंद जी महाराज भरतपुर रियासत के तहसीलदार के पद को ठुकरा करके, पिताजी फाइनेंस मिनिस्टर थे वहाँ के, भरतपुर रियासत के, ये सब छोड़ करके यहाँ स्वामी जी महाराज ने ध्यान तप साधना की और साक्षात प्रकट किया भगवान को। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपने मुख से कहते हैं, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्पतरु होए, कि जिस वन में परमात्मा की प्राप्ति हुई है वो वन मेरे लिए धन है। गुरुजी आज काफ़ी पत्रकार साथी और भी आए हैं, और मुझे अच्छे से मालूम है कि आज की जो रात है वो आप काफ़ी बिजी शेड्यूल में हो, क्योंकि सारा सिस्टम संभालना है। तो जी गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके, स्वामी नित्यानंद महाराज के इस पवित्र स्थान पे आकर हमें भी बढ़िया लगा, और आपका आशीर्वाद मिला, स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, भगवान जटायु का आशीर्वाद मिला। हम भी खीर ज़रूर खाएँगे, और थैंक यू आपने बहुत जो बहुत आभार आप सभी अभिमन्यु मूवी चैनल देखने वाले दर्शकों का, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप।